मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है। वाराणसी के कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए किस चीज़ की आदेश दिया हुआ है उस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये भी डिटेल में जानेंगे कि ज्ञानवापी मामला क्या है। जबकि इससे पहले भी हमने एक सीरीज इस पर बनाया हुआ है, एक वीडियो हमने बनाया है जिसको हज़ारों लोगों ने देखा है, जो ज्ञानवापी के इतिहास से रिलेटेड है, यानी कि ज्ञानवापी का क्या इतिहास था उसको लेकर बना था। थोड़ी सी चर्चा हम उसकी भी आज कर लेंगे। खैर पहले जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो वाराणसी जिला कोर्ट परिसर ज्ञानवापी मस्जिद परिषद के कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक पद्धति से जुड़े सर्वे को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 4 अगस्त तक मस्जिद परिसर का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा हुआ है। और इस आदेश के साथ ही ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष की जो दावेदारी होती है वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत देखी जा सकती है। पूरा मामला जो है अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे जांच अयोध्या मंदिर की भी हुई थी और बाद में फैसला भी मंदिर के पक्ष में आया था। और यही वजह है कि हिंदू के पक्ष जो हैं, पक्ष के जो वकील हैं और जो याचिका करता है, सारे के सारे आपको खुश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे तो मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं उन्हें काफ़ी इस फैसले से निराशा नज़र आई है। हिंदू पक्ष के वकील की अगर हम बात करेंगे, जो विष्णु जैन है, याचिकाकर्ता की बात करेंगे, लक्ष्मी देवी हैं, सीता साहू हैं, मंजू व्यास हैं, रेखा पाठक है, ये सभी फैसला सुनने के बाद खुशी से झूमने लगे। और हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इन सारी चीज़ों को लेकर ये लोग खुशी मना रहे हैं। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाज़त दे दी गई है। वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वे के पक्ष में इसका फैसला आया है। फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वे करवाया जाएगा और विवादित स्थल यानी वजू खाना को छोड़कर परिसर का वैज्ञानिक सर्वे और कार्बन डेटिंग कराया जाएगा। कार्बन डेटिंग क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो किसी भी जो प्राचीन वस्तु होती है या पत्थर होता है उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना है। हिंदू पक्ष की ओर से ये खंडर नुमा अवशेष की सर्वे की मांग की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, यानी कि वहाँ पे जो भी खंडहर हैं, जो भी टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, उनकी जांच की बात की जा रही है। तीनों गुंबजों का सर्वे होगा। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने की भी जांच की जाएगी। सर्वे के पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने 4 अगस्त तक इस सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए कहा है और एएसआई सर्वे के आधार पर कोर्ट ज्ञानवापी स्थित सिंगार गौरी की भी दैनिक पूजा करने पर फैसला देगी। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। तो ज्ञानवापी परिषद के सर्वे को जो स्वीकार किया गया है, इसके बाद परिसर पर उनका दावा धीरे धीरे हिंदुओं का बढ़ता जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद करीब 350 साल पुराना माना जाता है। हालांकि कोर्ट में पहली बार 104 साल पहले यह मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद से लगातार कोर्ट में ये मामला चलता रहा और अयोध्या मंदिर में राम मंदिर विवाद में भी जिस प्रकार से सर्वे की मान्यता मिली थी, उसी प्रकार से राम मंदिर में जो सबूत मिले थे, सेम उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला भी सुनाया था और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी अब हिंदू इसी प्रकार की बातें सोच रहे हैं। अगर हम बात करेंगे डेट वाइज, हम लेके चलते हैं किस साल में क्या हुआ, किस प्रकार से इसमें तब्दीली हुई, किस प्रकार से इसमें इजाफा हुआ, इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 1919 की अगर हम बात करेंगे तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई और इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। फिर 1936 की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व पर 1936 में बहस तेज हुई और उस समय 3 मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि पूरे परिसर को मस्जिद का हिस्सा घोषित कर दिया जाए और इस सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने की भी इजाज़त दे दी जाए और प्रार्थना परिसर में कहीं भी पूजा करने की इजाज़त ना दी जाए।
1942 की अगर हम बात करेंगे तो निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और हाई कोर्ट ने 1942 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। 1991 की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा करीब 50 सालों में पहली बार अक्टूबर 1991 में सुर्खियों में आया था, जब देवता स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के नाम पर भक्तों ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी, जिसे वर्ष 1969 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया। इसलिए उन्होंने मांग की कि उन्हें अपने मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 मस्जिद पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह कथित रूप से पुराने विश्वेश्वर मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है। फिर हम बात करेंगे 1998 में क्या हुआ। तो 1998 में जो मामला निकल के आया, ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन ने एक जवाबी आवेदन दायर किया, जिसमें इस आधार पर मामले को खारिज करने की मांग की गई कि यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान के दायरे में आता है। फिर 2019 में क्या मामला आया कि दिसंबर 2019 में वाराणसी जिला अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने मांग की कि पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि 1998 में साइट के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए पूरे ज्ञानवापी परिसर से सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को स्थगित कर दिया। संयोग से यह याचिका बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक एक महीने बाद दायर की गई थी। फिर 2022 की अगर हम बात करेंगे तो अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी मस्जिद प्रबंधन ने पूरे ज्ञानवापी परिषद के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका का विरोध किया। उसी वर्ष याचिकाकर्ता ने फिर से एक याचिका के साथ निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई जो थी फिर से शुरू करने का अनुरोध किया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे को आगे नहीं बढ़ाया था। 2021 की बात करेंगे तो वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी पुरातत्व सर्वेक्षण करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने रस्तोगी की याचिका और मस्जिद के सर्वेक्षण के वाराणसी कोर्ट के फैसले का विरोध किया। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई, जिसने सभी पक्षों को सुनने के बाद ASI के सर्वेक्षण करने के निर्देश को अंतरिम रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद 18 अप्रैल 2021 की बात आती है। तो अभी 21 और 22-23 का मामला हम देखेंगे, डेट बाय डेट देखेंगे, क्योंकि यहीं पर सारा मामला क्लियर हो रहा था। 18 अप्रैल 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित सिंगार गौरी भगवान गणेश, भगवान हनुमान, नंदी की दैनिक पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति मांगे। साथ ही विरोधियों को विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की भी मांग की, यानी कि मस्जिद के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके अंदर जो भी मूर्तियां हैं उनको और नुकसान न पहुंचाया जाए, इसकी भी मांग की गई, यानी कि उसको संरक्षित करने का मांग किया गया। फिर 26 अप्रैल 2022 को 5 महिलाओं के मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर और आसपास के स्थानों में सिंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। 6 मई 2022 की अगर हम बात करेंगे तो वकीलों की एक टीम ज्ञानवापी मंदिर के अंदर प्रवेश कर वीडियोग्राफी कराने पहुंची, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इससे इनकार कर दिया। फिर विवादों के बीच सर्वेक्षण शुरू हुआ, लेकिन इसे बीच में ही रोकना पड़ गया था। फिर उसके बाद 12 मई 2022 की हम बात करेंगे, ठीक 6 दिनों बाद, तो वाराणसी की अदालत ने कहा कि सर्वेक्षण जारी रहेगा, इसे पूरा कर 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। सर्वे शुरू हुआ। 16 मई को याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार परिसर में एक तालाब से पानी निकालने के बाद शिवलिंग मिला, यानी कि हिंदू पक्ष के अनुसार वो शिवलिंग था, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार वो एक फव्वारा था। इसी को लेकर विवाद चला था और उसी विवाद में आपको याद होगा एक नुपुर शर्मा वाला हुआ था, जब शिवलिंग का अपमान मुस्लिम जो प्रवक्ता थे उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था और अभद्र बातें की जा रही थी शिवलिंग को लेकर कि हम उनको दोहराना नहीं चाहते हैं। तो नुपुर शर्मा ने भी उस मामले में कुछ टिप्पणियां मोहम्मद साहब
के बारे में बोल दी थी जो कुरान के हिसाब से थी। तो उनके बोलने का तरीका भी उसी तरह का था जिस तरह से मुस्लिम पक्षों ने किया था, और उसके बाद पूरे भारत में बवाल मचा था, जिसमें पत्थर फेंके गए थे नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम पक्ष के द्वारा, और फिर उसके बाद कई राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई थी। आपने उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कानपुर में विशेषकर और इलाहाबाद में ऐसे मामले देखने को मिले थे। तो जो शिवलिंग मिला था फव्वारे में या उस मंदिर परिसर में, उस गड्ढे में, तो वाराणसी जिला अदालत ने बाद में जिला मजिस्ट्रेट को उस क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थान को संरक्षित करने का आदेश दे दिया था। फिर हम बात करेंगे 21 जुलाई 2022 की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से दायर एक आवेदन पर वाराणसी जिला जज के निर्णय का इंतजार करेगी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दर्शन की मांग करने वाली 5 महिला याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे को चुनौती दी गई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर अदालत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाती है तो महिलाओं की ओर से दायर किया गया मुकदमा स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। जज कोर्ट ने अगर वादी के पक्ष में फैसला सुनाया तो मसाजिद कमेटी अन्य कानूनी उपाय ले सकती हैं। फिर उसके बाद 24 अगस्त का मामला आया। जिला न्यायाधीश NK विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 12 सितंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रखा। मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता समीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्त संपत्ति है और अदालत को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। यह तर्क दिया गया कि मस्जिद से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई का अधिकार केवल वक्फ बोर्ड को होगा। 12 सितंबर 2022 की हम बात करेंगे तो जिला न्यायाधीश AK विश्वेश की एकल जज पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से दीवानी मुकदमे के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की भूमि के टाइटल को चुनौती दी गई थी, जिसमें ये मतलब निकल के आ रहा था कि दीवानी मुकदमों की सुनवाई होगी, विवरण और साक्ष्य की जांच कराई जाएगी, इसके आधार पर निर्णय होगा। फिर 22 सितंबर की हम बात करेंगे 22 सितंबर 2022 को ज्ञानवापी सिंगार गौरी मामले में मिले कथित शिवलिंग के पास वजू करने और शिवलिंग को लेकर भड़काऊ बयान देने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग संबंधी अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई। 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षित करने का आदेश दिया। यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। मतलब अब शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर हिंदू पक्ष को बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। इस कथित शिवलिंग की सुरक्षा में पुलिस की तैनाती भी पहले की तरह कर दी गई थी। 21 जुलाई 2023 की हम बात करेंगे जो आपका आज का मामला है। तो इसमें यह कहा गया कि ज्ञानवापी परिषद में संरक्षित वजू खाना में स्थित कथित शिवलिंग वाले इलाके को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक पद्धति कार्बन डेटिंग और ASI सर्वे की इजाज़त दी जा रही है। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की रिपोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे की याचिका स्वीकार की है। ASI को 4 अगस्त 2023 तक रिपोर्ट देने की बात कही गई है। यानी कि जो ज्ञानवापी परिषद में वजू खाना में स्थित शिवलिंग है उस परिसर को छोड़कर सारी जगहों की कार्बन डेटिंग आप कर सकते हैं। खैर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है कि अगर इसी के साथ शिवलिंग पर जो विवाद है उस शिवलिंग के पत्थर की भी कार्बन डेटिंग अगर करवा दी गई होती साथ ही साथ, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हालांकि अभी तो नहीं करवाया जा रहा है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि उस शिवलिंग की भी कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी। खैर मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इन सारी चीज़ों की कार्बन डेटिंग होगी तो सारा मामला आपको सामने निकल के आ जाएगा। तो ये था पूरा मामला ज्ञानवापी का जो अब तक चल रहा था, उसको मैंने आपको डिटेल में लेने की कोशिश की है। ये जो आर्टिकल था नवभारत टाइम indiatime.com से लिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी डिटेल में हमने आपको ये बताया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिटेल चीज़ें जो होती है वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी अदर चीज़ों के लिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।